नीत उठ कर देता दुआएं सदा। लता मंगेशकर एक भारतीय पार्श्व गायिका और सामयिक संगीतकार थीं। उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप 8 दशकों के करियर में भारतीय संगीत उद्योग में उनके योगदान ने उन्हें मेलोडी की रानी, भारत की कोकिला आवाज जैसे सम्मानजनक खिताब दिलाए। मंगेशकर ने 36 से अधिक भारतीय भाषाओं और कुछ विदेशी भाषाओं में गाने रिकॉर्ड किए। हालांकि मुख्य रूप से हिंदी, बंगाली और मराठी में उन्हें अपने करियर के दौरान कई प्रशंसा और सम्मान मिले। 1989 में भारत सरकार द्वारा उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2001 में राष्ट्र में उनके योगदान के सम्मान में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाली केवल दूसरी गायिका बनी। 2009 में फ्रांस ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर का अधिकारी बनाया। उन्हें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 15 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार, 4 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायक पुरस्कार, 2 फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और अन्य पुरस्कार मिले। 1974 में वह इंग्लैंड के लंदन में रॉयल अल्बर्ट हॉल में प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय पार्श्व गायिका बनी। वह अपनी बहन आशा भोसले द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पहले इतिहास में सबसे अधिक रिकॉर्ड किए गए कलाकार के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल हुईं। मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1969 को इंदौर, वर्तमान मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में हुआ था, जो उस समय इंदौर रियासत की राजधानी थी, जो ब्रिटिश भारत में सेंट्रल इंडिया एजेंसी का हिस्सा थी। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक मराठी और कोंकणी शास्त्रीय गायक और थिएटर अभिनेता थे। दीनानाथ के पिता गणेश भट्ट भिकोबा, भीकम भट्ट, नवाथे हार्डिकर, अभिषेक थे, जो एक करहाड़े ब्राह्मण थे, जो गोवा के प्रसिद्ध मंगेशी मंदिर में पुजारी के रूप में सेवा करते थे। मंदिर कलाकारों का एक मातृवंशीय समुदाय, जिसे अब गोमांतक मराठा समाज के रूप में जाना जाता है। एक देवदासी के रूप में येसुबाई एक प्रतिष्ठित संगीतकार थीं। दीनानाथ के पिता का उपनाम हार्डिकर था। दीनानाथ ने गोवा में अपने पैतृक गांव मंगेशी के नाम के आधार पर उपनाम मंगेश कर लिया था। उनकी मां शेवंती, जिसे बाद में शुद्धमती नाम दिया गया, थलनेर, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, अब उत्तर पश्चिम महाराष्ट्र में की एक गुजराती महिला थीं। शेवंती दीनानाथ की दूसरी पत्नी थीं। उनकी पहली पत्नी नर्मदा, जो शेवंती से उनकी शादी से पहले ही मर गई थी, शेवंती की बड़ी बहन थीं। उनके नाना सेठ हरिदास रामदास लाड़ गुजरात से थे, जो थलनेर के एक समृद्ध व्यवसायी और जमींदार थे। उन्होंने अपनी नानी से पावागढ़ के गरबा जैसे गुजराती लोकगीत सीखे। लता का नाम उनके जन्म के समय हेमा रखा गया था। बाद में उनके माता पिता ने उनके पिता के एक नाटक में एक महिला पात्र लतिका के नाम पर उनका नाम बदलकर लता रख दिया। वह परिवार में सबसे बड़ी संतान थीं। मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ जन्म क्रम में उनके भाई बहन हैं। सभी निपुण गायक और संगीतकार हैं। उन्हें अपना पहला संगीत का पाठ अपने पिता से मिला। 5 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता के संगीत नाटकों, मराठी में संगीत नाटक में एक अभिनेत्री के रूप में काम करना शुरू कर दिया। स्कूल के अपने पहले दिन मंगेशकर ने स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें अपनी बहन आशा को अपने साथ लाने की अनुमति नहीं थी। 1942 में जब मंगेशकर 13 साल की थीं, उनके पिता की हृदय रोग से मृत्यु हो गई। नवयुग चित्रपट फिल्म कंपनी के मालिक और मंगेशकर परिवार के करीबी दोस्त मास्टर विनायक विनायक दामोदर कर्नाटकी ने उनकी देखभाल की। उन्होंने उन्हें गायिका और अभिनेत्री के रूप में अपना करियर शुरू करने में मदद की। उन्होंने नाचू या गाड़े खेलू सारी मणि हौस भारी गीत गाया, जिसे वसंत जुगलेकर की मराठी फिल्म किती हसाल 1942 के लिए सदाशिवराव नेवरेकर ने संगीतबद्ध किया था, लेकिन गीत को अंतिम कट से हटा दिया गया था। विनायक ने उन्हें नवयुग चित्रपट की मराठी फिल्म पाहिली मंगलागौर
1942 में एक छोटी सी भूमिका दी, जिसमें उन्होंने नताली चैत्राची नवलाई गाया, जिसे दादा चांदेकर ने संगीतबद्ध किया था। 23 उनका पहला हिंदी गीत मराठी फिल्म गज भाऊ 1943 के लिए माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू था। बॉलीवुड उद्योग को अभी अपने पैर जमाना बाकी था, इसलिए मंगेशकर को पहले अभिनय पर ध्यान केंद्रित करना था, जो उन्हें पसंद नहीं था, क्योंकि रोशनी और लोगों का उन्हें आदेश देना उन्हें असहज महसूस कराता था। 1945 में वे मुंबई चली गईं, जब मास्टर विनायक की कंपनी ने अपना मुख्यालय वहां स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने भिंडी बाजार घराने के उस्ताद अमन अली खान से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेनी शुरू की। उन्होंने वसंत जोगलेकर की हिंदी भाषा की फिल्म आपकी सेवा में 1946 के लिए पा लागू कर जोरी गाया, जिसे दत्ता दावजेकर ने संगीतबद्ध किया था। फिल्म में नृत्य रोहिणी भाटे ने किया था, जो बाद में एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तकी बन गईं। लता और उनकी बहन आशा ने विनायक की पहली हिंदी भाषा की फिल्म बड़ी माँ 1945 में छोटी भूमिकाएं निभाईं। उस फिल्म में लता ने एक भजन भी गाया, माता तेरे चरणों में। विनायक की दूसरी हिंदी भाषा की फिल्म सुभद्रा 1946 की रिकॉर्डिंग के दौरान उन्हें संगीत निर्देशक वसंत देसाई से मिलवाया गया। फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल and share it with your friends.